हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के जो 4 पार्ट बचे हुए थे वो हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन और हु रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, यूज ऑफ हु। तो आज हम पढ़ेंगे हुम, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन। तो प्रोनाउन इज वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ने का यानी उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हुम। पिछले वीडियो में हमने हु पढ़ा था, सेकंड है हुम। तो हुम का प्रयोग जिस या जिसने के अर्थ में किया जाता है और यह पर्सन यानी कि व्यक्तियों के लिए यूज होता है। सजीव यानी व्यक्तियों के लिए यूज में होता है ये। इसे दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में हिम या हर देम के स्थान पर रखकर कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी हिम हर देम के स्थान पर रखकर इनको कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। और यह सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसके, द बॉय whom you teach is very intelligent, यानी कि जिस लड़के को तुम पढ़ाते हो वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर आ गया कि जिस लड़के को, तो उसके लिए आया है यहाँ पर whom। जिसके लिए हमने पढ़ा ना अभी कि जिस या जिसने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जिसके लिए यहाँ पर आया है whom। अगला है द वुमन whom यू हेल्प्ड इज ए सोशल वर्कर, यानी कि जिस औरत की तुमने हेल्प की वह एक सोशल वर्कर है। तो यहाँ पर भी जिस आ गया, तो जिसके लिए हुम आया है। तो इसके नोट देखते हैं कि हु तथा हुम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है। कि हमने पहले हु पढ़ा था, वो भी प्राणीवाचक संज्ञा के लिए यूज में होता है और हुम भी प्राणीवाचक के लिए होता है। तो आई नाउ द बॉय हु स्टोल माई बुक, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो जिसने मेरी बुक चुराई थी। अब यहाँ पर आ गया हु, तो इसका भी है जिसने, भाई जिसने मेरी बुक चुराई थी। आई नाउ द मैन हु आर देयर, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो वहां पर है। तो यहाँ पर हु इसका मतलब है जो, यानी जो वहां पर है मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पर। द मैन हुम आई हेल्प्ड डिसीव्ड मी, यानी कि मैंने उस आदमी की हेल्प की जिसने मुझे धोखा दिया। हु तथा हुम का प्रयोग सजीव नाउन के लिए होता है, यानी जो सजीव चीजें होती है ना, सजीव इंसान क्रिएचर ये होते हैं, उनके लिए हु तथा हुम का यूज होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए हु तथा हुम का प्रयोग नहीं अब है होता है। द बुक हुम आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, यानी कि मैंने जो बुक खरीदी वह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हुम आया है, लेकिन ये क्या है, द बुक। तो बुक क्या है, एक निर्जीव है, वस्तु है। और हु तथा हुम का प्रयोग सजीव चीजों के, सजीव के लिए किया जाता है, प्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है, लेकिन ये है निर्जीव। तो यहाँ पर हुम आया तो ये रॉन्ग है। इसकी जगह पर हम यहाँ पर देट लगाएंगे कि द बुक देट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। इसी तरह द चेयर हु इज हेयर इज कंफर्टेबल, कि जो ये चेयर है वहाँ वह कंफर्टेबल है। तो इसमें भी हु है और चेयर क्या है, निर्जीव है। तो इसके लिए ये हु आया है, तो ये रॉन्ग है।
हम इसकी जगह पर दैट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द चेयर दैट इज हेयर इज कंफर्टेबल। तो ये इसका सही होगा। अब हम पढ़ेंगे हुज। तो अभी मैंने गलती से यहाँ पर हुम लिख रखा था तो मैंने इसको सही कर लिया है हुज। तो हम पढ़ेंगे हुज। तो इसका प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में किया जाता है। तो इसे ह्यूमन बीइंग तथा कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होती हैं इंसान, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इसे जो एंटीसीडेंट वर्ड्स होते हैं ना, पूर्वगामी, यानी जो पहले यूज में किए गए हैं उनके बाद भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द मैन हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर। तो यह जो आदमी है जिसके पिता एक फेमस डॉक्टर है। तो यहाँ पर आया है हुज, तो ये किसके लिए आया है, जिसके, यानी कि यह वह आदमी है जिसके पिता, तो जिसके आ गया हुज, जिसके पिता एक फेमस डॉक्टर है। इसी तरह दैट इज द ओल्ड कार हुज पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल नाउ, यानी कि वह कार पुरानी है जिसके पार्ट्स अब अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी जिसके आ गया। अब है कैन यू टेल मी अबाउट द बॉय हुज बैग हैज बीन स्टोलन, यानी कि क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता सकते हो जिसने बैग चुराया था। अब है दे कुड नॉट हेल्प द मैन हुज हाउस वाज ब्रंट, यानी कि वे उस आदमी की कुछ भी मदद नहीं कर सके जिसका घर जल गया था। तो यहाँ पर आ गया हुज, जिसका, यानी जिसका घर जल गया था। तो ये हुज हो गया हमारा कि जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हुज कंप्लीट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा विच। तो इसका प्रयोग जो, जिसने तथा जिसे के रूप में किया जाता है, यानी जहाँ पर जो, जिसने, जिसे आएगा वहाँ पर विच का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं तथा छोटे जो क्रेचर होते हैं ना, छोटे जीव, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के एंटीसीडेंट के साथ किया जाता है, यानी कि जो सिंगुलर एक वचन और बहुवचन एंटीसीडेंट होते हैं उनके साथ, दोनों के साथ ही विच का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है द बेबी विच वाज फाउंड देयर वाज वेरी हेल्दी, यानी कि जो बेबी मिला था वह बहुत हेल्दी था। या अब इसमें आ गया जो का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर विच यूज में करेंगे। तो द बेबी विच वाज फाउंड देयर वाज वेरी हेल्दी। तो अब ये आया है सजीव के लिए, यानी छोटे, हमने पढ़ा था ना अभी कि निर्जीव वस्तुओं और तो छोटे जीवों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ गया ये सजीव के लिए, यानी छोटे बच्चे के लिए, बेबी के लिए आया है। अब है द वॉच विच माई अंकल सेंट मी इज वेरी वैल्यूएबल, यानी कि जो वॉच मेरे अंकल ने सेंड की थी, भेजी थी, वह मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, यानी जो विच। अब आ गया यहाँ पर जो, तो इसके लिए आया है विच। अब ये है द वॉच, तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के लिए विच आया है, और यहाँ पर आया था छोटे जीवों के लिए। अब है द बुक विच यू सजेस्टेड इज वेरी हेल्पफुल, यानी जो बुक तुमने सजेस्ट की थी वह बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पर भी द बुक है जो निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए यहाँ पर विच आया है। अब है द स्टोरी विच ही टोल्ड वाज वेरी इंटरेस्टिंग,
यानी जो स्टोरी तुमने बताई वह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी भी क्या है, निर्जीव है, तो इसके लिए भी विच आ गया। तो अब हमारा अगला प्रोनाउन है दैट। तो दैट पढ़ेंगे हम। तो इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु तथा जानवरों के लिए किया जाता है और इसे कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस के स्थान पर और सेंटेंस को जोड़ने के स्थान पर इसको सेंटेंस के शुरू में ही रखा जाता है। यानी जो कर्ता कारक होता है उसके लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी किया जाता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में ही इसको रखा जाता है और इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही एंटीसीडेंट के साथ किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसके, द ड्रेस दैट यू गेव मी इज वेरी नाइस। यानी जो ड्रेस तुमने मुझे दी थी वह बहुत सुंदर है यानी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस तो इधर आ गया द ड्रेस, अब दूसरा सेंटेंस है यू गेव मी इज वेरी नाइस। तो बीच में आया है ये प्रोनाउन दैट, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हुआ है और ये वस्तु के लिए आया है। यानी ड्रेस क्या है, एक वस्तु है, तो ये वस्तु के लिए आया है। इसी तरह कीप द थिंग्स दैट यू हैव गॉट, यानी कि इन चीजों को रख दो। और जो यहाँ पर है कीप द थिंग्स, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है यू हैव गॉट। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट आया है और ये भी वस्तु के लिए आया है। इसी तरह अनहैप्पी इज द मैन दैट इज ग्रेडी, यानी मतलब ना खुश है वह आदमी जो चालाक है, ग्रेडी है। तो यहाँ पर आया है व्यक्ति के लिए, दैट इज ग्रेडी, व्यक्ति के लिए आया है ये और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम भी कर रहा है। इसी तरह द वॉल्फ दैट वाज ए मैन ईटर हैज बीन किल्ड, यानी वह जो वो वॉल्फ था वो मारा गया जो आदम खोर था, यानी जो आदमखोर था वो भेड़िया मारा गया। तो पहला सेंटेंस तो हो गया ये द वॉल्फ। अब इसको जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जा रहा है और ये हुआ है जानवर के लिए यूज में। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने कल पढ़ाया था जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वह आप जाकर देख सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।